एक जमाना था जब हम भी गरीब हुआ करते थे, रातों रात करोड़पति हो गए हम। रातों रात करोड़पति? चोर के घर में चोरी। अरे होगी होगी फिर हेरा फेरी। हेरा फेरी फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, बिपाशा बसु, रिमी सेन, राजपाल यादव और जॉनी लीवर लीड रोल में हैं। यह फिल्म 18 करोड़ रुपए की बजट में बनी थी। फिल्म बन रही थी तो फिरोज नाडियाडवाला को डायरेक्टर नीरज बोहरा का वर्क पसंद नहीं आया था, लेकिन जब यह फिल्म बनकर पर्दे पर रिलीज हुई तो लोगों ने खूब पसंद किया। उस टाइम पर फिर हेरा फेरी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 70 करोड़ रुपए थी। तो चलिए बिना किसी देरी के आप लोगों को इसे बनते हुए दिखाते हैं। इस फिल्म के शूटिंग की बात की जाए तो हेरा फेरी फिल्म को मुख्य रूप से मुंबई में ही फिल्माया गया है। कुछ लोकेशंस फॉरेन कंट्रीज का भी हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के सीन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। फिल्म का यह स्टार्टिंग का सीन है जब श्याम राजू और बाबू भैया के पास बहुत सारा पैसा हुआ करता था और वह तीनों एक आलीशान से बंगले में रहते थे। तो चलिए आपको इस आलीशान बंगले की शूटिंग लोकेशन दिखाती हूँ। तो देखिए, जो एक्चुअल में जहाँ आलीशान सा यह घर है वह एक्चुअली मड आइलैंड में है, जिसमें कंचना 3 और मेरे बाप पहले आप की भी शूटिंग हुई है। मैं आपको बता दूं कि इस जगह पर एक दिन की शूटिंग की फीस 1,50,000 रुपए है। अब देखिए इस आइकॉनिक गेट को, जो कि इसी बंगलो का है। यहाँ बिपाशा बसु की शूटिंग दिखाई जा रही है। बंगलो के अंदर वह कुछ इस तरीके से चलते हुए नजर आ रही है, जहाँ उनका एक छोटा सा टेक लिया गया। वहीं शूटिंग के टाइम पर डायरेक्टर नीरज बोहरा, परेश रावल, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार और बहुत सारे क्रू मौजूद थे। वहीं पर बिपाशा बसु के बगल में बैठे हुए फिरोज नाडियाडवाला को देख सकते हैं, जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। अब देखिए यहाँ जो ये सामने गेट है, जहाँ पर अक्षय कुमार का राजपाल यादव से 20 लाख रुपए लेने वाला आइकॉनिक सीन फिल्माया गया था। उसके अलावा इसके बाहर वाले एरिया में हम परेश रावल और सुनील शेट्टी को भी देखते हैं, जो यहाँ गार्डन में अपने कार वॉश कर रहे होते हैं। और ये सामने का गेट है जहाँ उन लोगों को चलकर बाहर आते हुए देखा जाता है। इसके अंदर देखिए सामने से जाने पर जो ये फ्रंट वाला ड्राइंग रूम्स, यहीं पर परेश रावल जी फोन लेकर बैठे रहते हैं। आप इस जगह को मैच कर सकते हैं और ये बिल्कुल वही लोकेशन है जिसको आपने इस फिल्म में देखा था। वैसे ये काफी बड़ा बंगला है और इसमें बहुत सारे कमरे हैं। इसके अलावा यहाँ पर बेसमेंट रूम भी है और सेपरेट किचन भी है। वहीं इस बंगलों का सबसे फेमस सीन जब परेश रावल यहाँ बाल्टी फेंककर स्विमिंग पूल में नहाते रहते हैं और तभी जाकर सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार उसे पूल में धक्का दे देते हैं। तो देखिए यही है वह लोकेशन। ये अभी भी उतना ही सुंदर है जितना कि लगभग 19 साल पहले हुआ करता था। इस फिल्म में लोगों को हंसते और हंसाते देखते हैं तो ऐसा लगता है कि शूटिंग कितनी आसान होती है, बट रियल लाइफ में ऐसे होगी ये तो आपने नहीं सोचा होगा। आप इस छोटे से सीक्वेंस को बनते हुए देख लीजिए, जिसको शूट करते टाइम सबको बार बार एक्सप्रेशन सेट करने होते थे और एक ही डायलॉग को कई बार बोलने पड़ते थे। दरअसल ये सीन उसी सीक्वेंस की है जब बिपाशा बसु उनके घर डॉक्यूमेंट और पैसे लेने आते हैं, जो बदले में पैसा डबल करने की बात करती है। यहाँ वह सर्टिफिकेशन और पढ़ाई के बारे में पूछती हैं। बहुत सारे एक्टर्स के साथ सीन करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। जब एक एक्टर अच्छे से बोलते हैं तो दूसरे में कोई चुप रह जाता है, दूसरा सही बोलता तो किसी की एक्सप्रेशन मैच नहीं करती है। तो इस तरह से कई बार रीटेक लेना पड़ता है और वैसे भी डायरेक्टर नीरज बोहरा चाहते थे कि वह छोटे से छोटे सीन में इतनी परफेक्शन डाल दे कि कोई उनके निर्देशन पर उंगली ना उठा सके। बेस्ट फिल्म बनाकर उन्होंने ये प्रूफ भी कर दिया है। पैसे डबल करने के चक्कर में श्याम राजू और बाबू भैया सड़क पर आ जाते हैं और वह इस चौल में आकर रहने लगते हैं। मुंबई के दादर वेस्ट के परेल एरिया में यह चौल अब भी है। इस फिल्म को शूट हुए यहाँ पर लगभग 19 साल हो चुके हैं, लेकिन इसे देखेंगे तो यह अब भी जैसा का वैसा है। इस जगह होने वाले शूटिंग सीन को देखिए जब परेश रावल सुनील शेट्टी से अक्षय का खोपड़ी तोड़ने को कहता है। ये आइकॉनिक सीन इसी जगह पर फिल्माया गया था। वैसे तो यहाँ पर आपको यह नल वाला स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलेगा और यह पहले भी नहीं था, क्योंकि इसे शूटिंग के लिए ही खास तौर पर यहाँ पर बनाया गया था। यहाँ पर अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की लड़ाई होती है। यहाँ पर बर्तन धोने के लिए ये पाइप्स वगैरह कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं है।
वहीं फर्स्ट फ्लोर पर रहता है बाबू भैया श्याम और राजू का घर। यहाँ गेट है और ये स्टेयर है जहाँ से उन्हें अक्सर उतरते चढ़ते देखा जाता है। फिल्म का क्लाइमेक्स तो आपको याद होगा, जहाँ सर्कस वाला पूरा सेट लगाया जाता है। दरअसल चार्ली चैपलिन की फिल्म सर्कस से यह सीन इंस्पायर्ड है। इस फिल्म के अधिकतर गानों को हिमेश रेशमिया का म्यूजिक था। उस टाइम पर हिमेश रेशमिया के गाने काफी पॉपुलर हुआ करते थे। फिर हेरा फेरी फिल्म के लिए उन्होंने 2 गाने गाए थे, जो कि ए मेरी जोहरा, जबी और मुझको याद सताए तेरी थी, और यह उस टाइम पर काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी। ए मेरी जोहरा जबी सॉन्ग को पहले प्रमोशन के लिए बनाया गया था, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि मजबूरन फिल्म में डालना पड़ा। बट इसे डालते कहाँ, इसलिए फिल्म के आखिरी में इसे दिखाया गया था। तो देखिए, इस फिल्म को बनाने में फिल्म की पूरी कास्ट ने जी जान लगा दी थी। इस गाने पर भी उन्होंने खूब मेहनत किया था। बाबू भैया यहाँ ऑर्केस्ट्रा में मौजूद लोगों को परेशान करते हैं, जहाँ एक शॉट में सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार को गाना गाते टाइम परेशान करते हैं, और कैसे माइक को इधर उधर किया जाता है, और जब माइक को नीचे किया गया तो उसे एक क्रू मेंबर के द्वारा किया गया था। इसके अलावा बाबू भैया के द्वारा और भी लोगों के परेशान किए जाने वाले शॉट को भी बनते हुए देख सकते हैं। तो देखिए, हेरा फेरी फिल्म की सीक्वल स्टोरी को भले ही कंटिन्यू करती है, लेकिन आपको बता दें, इसे एक डायरेक्टर ने नहीं बनाया है। फिल्म हेरा फेरी को प्रियदर्शन जी ने निर्देश किया था, लेकिन जब उन्हें इसके सेकंड सीक्वल को बनाने का ऑफर दिया गया तो उन्होंने इसे करने से साफ मना कर दिया था। उनका यह कहना था कि ऐसी फिल्में केवल एक ही बार बनाई जा सकती हैं। जबरदस्ती का मिर्च मसाला लगाने से यह मजाक बन जाएगी। उनके मना कर देने के बाद आखिर में जाकर फिर हेरा फेरी फिल्म को नीरज वोहरा जी बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं, जो कि हेरा फेरी मूवी को भी उन्होंने ही लिखा था। कोइंसिडेंस की बात कहिए या कुछ और, 6 जून 2006 को फिल्म चुप चुपके को भी रिलीज किया जाता है प्रियदर्शन जी के द्वारा, जिसकी वजह से बॉक्स ऑफिस पर भयंकर क्लैश देखने को मिला था। हालांकि चुप चुपके एक एवरेज फिल्म ही रह पाई थी, और वहीं फिर हेरा फेरी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। दोस्तों, ये लोकेशन है फिर हेरा फेरी के नाइट क्वीन डांस बार की, जहां पर बिपाशा बसु डांस करते हुए नजर आई थी। अब ये जगह अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि यहाँ पर कोई नई चीज बन रही है। खैर, यहाँ इसी लोकेशन पर सामने से राजपाल यादव को भी हमने आते हुए देखा था, जो उन तीनों को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाते हैं और उनसे अपने पैसे लौटाने को कहते हैं। फिल्म फिर हेरा फेरी हमेशा से कंट्रोवर्सी में रही है। सबसे पहले अभिनेत्री बिपाशा बसु का किरदार लारा दत्ता को मिलने वाला था, बट बाद में जाकर बिपाशा बसु को काम का ऑफर मिला, लेकिन उनको इस फिल्म में सिर्फ ग्लैमर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल बिपाशा से एक्टिंग ही कराई जाती है, जबकि उनको वॉइस आर्टिस्ट ने डब किया था। ये बात बिपाशा को बाद में जाकर पता चलती है। वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म के एक्टर सुनील शेट्टी अपने कोस्टार पर आरोप लगा रहे थे कि अक्षय कुमार ने उनका रोल कटवा दिया है, क्योंकि अक्षय कुमार उस टाइम पर अपने कोस्टार के अच्छे टेक को फिल्म से हटवा देते थे। बॉबी देओल ने भी पहले यह क्लेम किया था। वैसे फिल्म के सभी स्टार कास्ट की एक्टिंग काबिले तारीफ है। बाबू राव का किरदार करने वाले अभिनेता परेश रावल जी को इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड में नॉमिनेट किया गया था। हालांकि यह उन्हें न मिलकर अरशद वारसी को फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई के लिए मिला था। हालांकि इस फिल्म के पहले सीक्वल, जिसे प्रियदर्शन जी ने साल 2000 में बनाई थी, तब परेश रावल जी को अपनी एक्टिंग के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला भी था। इस फिल्म में आपने जो एक लंबे से आदमी को तीनों को धमकाते देखा होगा, एक्चुअल में उनका नाम मदन सिंह रहता है। हालांकि इस फिल्म में पूरा फेस नहीं दिखाया गया है, बट वह एक्चुअल में भी काफी लंबे हैं। फिर हेरा फेरी के बाद से ही इसके 3rd इंस्टॉलमेंट की बातें सुनने में आने लगी थी। प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला हेरा फेरी 3 के लिए काफी एक्साइटमेंट में भी थे। वैसे यह फिल्म 10 साल पहले ही शुरू हो जाती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली साल 2017 में डायरेक्टर नीरज वोहरा की अचानक डेथ हो गई थी। इसके बाद इस प्रोजेक्ट को बंद करने की घोषणा कर दी गई थी, और बाद में जाकर जैसे तैसे फिल्म के प्रोड्यूसर ने इसके पहले सीक्वेंस के डायरेक्टर प्रियदर्शन को इसके तीसरे सीक्वल के लिए मना लिया। इसके बाद ऑफिशियली फिल्म के बनने की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन बाद में सुनने को मिला कि अक्षय कुमार इस फिल्म से बाहर हो गए हैं और जॉन अब्राहम इस फिल्म से जुड़ गए थे।
उसको लेकर फैंस भी काफी क्रिटिसाइज किया कि आखिरकार अक्षय कुमार को कोई कैसे रिप्लेस कर सकता है, और कुछ महीने बाद उनके कमबैक की घोषणा भी हो गई। जब सब कुछ सही हुआ और अक्षय कुमार फिर से इस फिल्म को ज्वाइन किया, तो उसके बाद जाकर अब सुनने को मिल रहा है कि परेश रावल इस प्रोजेक्ट से हट गए हैं। अक्षय कुमार ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज करने की वजह से उन पर 25 करोड़ का केस दर्ज कर दिया है। अगर बात करूं हेरा फेरी 3 के लीक फुटेज की, तो फिलहाल ये काफी वायरल हो रही है, जो कि कचरा सेट की है। मैं तैयार हूँ माल लेने, आओ। ये देखने से लग रहा है कि शूटिंग प्राइवेटली शुरू हो चुकी है। हेरा फेरी 3 की एक और वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें राजपाल यादव को अपने पुराने स्टाइल में सड़क के किनारे शूट करते हुए देखा जा रहा है। देखने से तो ऐसा लगता है कि ये फिल्म अब तक के सारे रिकॉर्ड को तोड़ देंगे, लेकिन असलियत क्या है ये आप लोग हमें बताइए।